दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक सा टॉपिक जो कि लोगों के दिलों की गहराइयों में बसा हुआ है। और ये टॉपिक है अयोध्या लैंड डिस्प्यूट, यानी कि अयोध्या की भूमि का विवाद। प्रभु आ रहे हैं। भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर। अयोध्या एक ऐसा शहर है जो कि धरोहर से भरा हुआ है, लेकिन जिसके मामले में भूमि विवाद ने यानी कि लैंड डिस्प्यूट ने एक धारा डाली। चलिए देखते हैं अब इस विवाद के इतिहास की हिस्ट्री की छोटी सी झलक। 1528 में मुगल सम्राट बाबर ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई, जिसके लिए हिंदुओं ने कहा कि जिस जमीन पर यह मस्जिद बनाई गई है उस जमीन पर पहले से ही उनके इष्ट देव यानी कि भगवान राम का मंदिर था। 1853 में पहली बार सांप्रदायिक हिंसा के रिकॉर्डेड मामले अयोध्या के विवादित भूमि पर हुए। इसके बाद 1859 में ब्रिटिशर्स ने इस जमीन के आसपास फेंस लगाई। अलग अलग समुदाय को उनके पूजा करने के तरीके से, इबादत करने के तरीके से अलग अलग किया गया। 1895 में 1895 में श्री रघुवीर दास ने उस जगह पर मंदिर बनाने की अनुमति चाही, लेकिन हुआ क्या, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी जो मांग थी, उनकी जो प्रेयर थी, उनको ठुकरा दिया। लेकिन फिर 1949 में यानी कि 1949 में उसी मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति मिलती है। और इस चीज के ऊपर मुसलमानों का यह कहना है कि ये मूर्ति लाकर हिंदुओं ने रख दी थी अंदर। फिर दोनों पक्षों ने, दोनों समुदायों ने सिविल मामले कोर्ट के अंदर दर्ज किए। सरकार ने उस जमीन को एक डिस्प्यूटेड लैंड यानी कि विवादित स्थल बोलकर उस जमीन को ही बंद कर दिया। 1950 में 1950 में गोपाल सिंह विशरद ने एक टाइटल सूट फाइल किया कोर्ट के अंदर, जिस पर उन्होंने अस्त जन्म भूमि पर मूर्तियों की पूजा करने का प्रे किया कोर्ट से। 1959 में यानी कि 1959 के टाइम निर्मोही अखाड़ा ने तीसरा सूट डाला कोर्ट के अंदर और उसमें उन्होंने ये प्रे किया कि भैया उनको जमीन का कब्जा दिया जाए। उसके बाद 1961 में 1961 में सेंट्रल सुन्नी यूपी वक्फ बोर्ड ने यह दावा किया कि भैया उनको मस्जिद की और मस्जिद के साथ वाली जमीन पे कब्जा दिया जाए। 1984 में यानी कि 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने जो अयोध्या का डिस्प्यूटेड लैंड था, जो विवादित जमीन थी, उस पे मंदिर का निर्माण करने के लिए हर जगह देश भर में आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और 1986 में 1986 में एक डिस्ट्रिक्ट जज ने डिसीजन दिया, ऑर्डर दिया कि भैया जो मस्जिद के द्वार बंद थे उनको खोला जाए ताकि लोग जाकर वहां पे इबादत करें। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद के पास जो जमीन थी वहां पर मंदिर के निर्माण की नींव रखी। और उसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया, गिरा दी गई, जिसकी वजह से पूरे देश में वायलेंस हो गया। 2002 में 3 जजेस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, उन्होंने सुनवाई शुरू करी ताकि उस डिस्प्यूटेड लैंड का, उस विवादित जमीन के जो मालिक हैं, उनका निर्धारण हो सके। और 2003 में एक एएसआई ने मस्जिद के नीचे मंदिर की मौजूदगी के सबूत ढूंढे, जिसके बाद मुस्लिम लोगों ने, मुस्लिम संगठनों ने इस चीज का विरोध किया। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2:1 मेजॉरिटी की रेशियो से जो डिस्प्यूटेड लैंड था उसको 3 भागों में, 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। पहला सुन्नी वक्फ बोर्ड में, दूसरा निर्मोही अखाड़ा में और तीसरा राम लल्ला के बीच। और उसके बाद 2011 से लेकर 2019 तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलाहाबाद का जो फैसला था उसको चैलेंज करने के लिए अलग अलग अपील्स, अलग अलग पिटीशंस को पेश किया गया। 9 नवंबर 2019 को जो 17 साल से लैंड डिस्प्यूट, भूमि का विवाद जो चल रहा था, वो खत्म हुआ। अब हुआ क्या, 5 जजेस की बेंच ने मंदिर का जो रास्ता था उसको खोलने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया।
और उन्होंने ये भी ऑर्डर किया कि जो अयोध्या के मुसलमान हैं उनको 5 एकड़ जमीन दी गई और उनपे मस्जिद बनाने का हुक्म दिया गया। तो दोस्तों ये थी अयोध्या लैंड डिस्प्यूट की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो कि मैंने आपको बताई, और फाइनली जाकर 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर, जी हाँ, उसका उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे। और जितने भी लोगों की दिलो इच्छा थी जो कि पूरी हो चुकी है, राम मंदिर बन गया है, वो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अनेक कानूनी बातों के लिए, ऐसे ही अनेक इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है I am लीगल बाबा, वहां पे भी जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं और अपना वकील खुद बनिए। थैंक यू।